अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई जो है वो डाल दी गई है। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के मज़ीद मजबूत किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और ये किरदार जो है अदा कर रहे हैं मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। इस बार जो बड़ी कार्रवाई डाली गई है वो कार्रवाई डाली गई है जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथियों के खिलाफ, उन जजेस के खिलाफ जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाला फैसला दिया था। ये कार्रवाई क्या है, इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा, और साथ फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कहा जा रहा है कि एक शिकायत आ सकती है, रेफरेंस आ सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ, उसके लिहाज से जो है वो क्या कार्रवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और क्या अंदर की खबरें हैं वो आपके सामने रखूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आज जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जितनी भी कमेटियाँ हैं, जो भी इंतज़ामी मामलात हैं, वो सारे अपने जो साथियों के अंडर जो है वो कर लिए हैं। ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी खदशे का शिकार है। उनको लगता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए मेरे खिलाफ कि जिस कुर्सी पे मैं 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू आया हूँ, मेरी ये कुर्सी जो है वो छिन ना जाए। ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। आज हुआ बेसिकली क्या है, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद है वो तकरीबन इस वक्त 21 हो चुकी है। उनमें से आप कह लें कि 15 जजेस हैं, 6 लाए गए, 7 हो गए, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी हैं। अच्छा, 15 जजेस पहले थे और फिर 6 जजेस मजीद लाए गए 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू, और 7 जो आप कह लें कि एक्टिंग जज जो लाए गए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनसे भी नॉर्मल जो है वो काम में लिया जा रहा है, उन्हें भी जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो माना जाएगा। अच्छा, इसमें अब हुआ क्या है, जो 7 जजेस हैं, एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, वो तो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनका तो आपको पता ही है। जो मज़ीद जो जजेस उनके करीब हैं, या जो मज़ीद जो 6 जजेस आए हैं, उनके मामलात सारे, जितनी भी कमेटियाँ थी, जितने भी इंतज़ामी मामलात थे, वो सारे वो उन 6 जजेस से लेकर जो है वो अपने जो करीबी जजेस हैं उनको सौंप दिया गया है। कहीं पर जो है उन्हें कमेटी की सरबराही दे दी गई है और कहीं पर जो है उन्हें कमेटी का हिस्सा बना दिया गया है। इसकी सारी तफसीलात मैं आपके रखता हूँ। सबसे पहले अगर हम इस्ताद दहशतगर्दी अदालतों के जो निगरान मुकर्रर किया गया है उनको देखें, तो जो KPK में इस्ताद दहशतगर्दी की अदालतों के जो निगरान जज मुकर्रर किया गया है वो जस्टिस मुसर्रत हलाली को किया गया है। अच्छा, पंजाब में जस्टिस मलिक शहजाद को जो है वो निगरान जज मुकर्रर किया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सवालात उठाते हैं कि जस्टिस मलिक शहजाद जो है वो बेसिकली उन्हें करीब समझा जाता है जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़, और वो इस सारे सिस्टम के ख़िलाफ़, ये 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ उनका भी एक डिफरेंट नज़रिया है। लेकिन आपको ये भी पता है कि पंजाब से जो जजेस लाने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो नहीं लाए जा सके थे, वो उस पर जो है इत्तफाक नहीं हो पाया था। इसमें हुकूमत में भी जो है वो और एस्टेब्लिश में भी तनाव है थोड़ा सा, वो अपनी मर्ज़ी के जाना चाह रहे हैं, लेकिन इन द एंड होना तो आपको पता ही है एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही होना है। और कुछ लोगों पर जो है वो इख्तलाफ थे जुडिशल कमीशन इजलास में, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो मुअख्खर हो गया था। तो अब जब वो जजेस आएंगे तो ये भी इख्तियार जो है वो जस्टिस मलिक शहजाद से जो है वो वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अभी पंजाब में जो दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उनकी जो निगरान जज है वो जस्टिस मलिक शहजाद को जो है वो लगाया गया है। ये वाहिद जज हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह के ग्रुप का हिस्सा जो है वो समझे जाते हैं, और उनको जो है एक इंतज़ामी ओहदा आप कह लें कि दिया गया है। अच्छा, फिर जस्टिस हाशिम काकर जो है बलोचिस्तान की इस्ताद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर जो है वो सिंध की इस्ताद दहशतगर्दी अदालतों के जो है निगरान मुकर्रर किया गया, और जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद की ATC अदालतों के निगरान जो है मुकर्रर किया गया है। अब आप जस्टिस आमिर फ़ारूक का जो करैक्टर है वो आप सारे ही जानते हैं। इस्ताद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं जो इस्लामाबाद की हैं ख़ास तौर पर, वो किस तरह से इस्तेमाल हुई हैं, जिस तरीके से जो है इस्ताद दहशतगर्दी अदालतों के थ्रू वो इस्ताद दहशतगर्दी का जो ये कानून था, ये जो अदालतें बनाई गई थी, ये दहशतगर्दों के लिए बनाई गई थी। लेकिन इन्हीं अदालतों के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों को जो है वो टारगेट किया गया है, जो लोग एहतजाज करना चाहते थे, जो उनका बुनियादी हक है। खैर, आगे हम जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जो है जस्टिस जमाल मुंतखिल के स्पुर्द कर दी गई है, जबकि जस्टिस शफी सदीक और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है बिल्डिंग कमेटी के सरबराह होंगे। अच्छा, इसी तरह जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो IT कमेटी के खुद जो है वो सरबराह बन गए हैं, और साथ ही उन्होंने अपने साथ जो रखा है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनके मेंबरान होंगे। अच्छा, रिसर्च सेंटर कमेटी के जो सरबराही भी है वो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को जो है वो दे दी गई है, और जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो रिसर्च सेंटर
कमेटी के मेंबरान होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है लॉ क्लर्क प्रोग्राम कमेटी के जो है सरबराह हैं और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब जो है वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। अच्छा, इसके लिहाज से जो मुख्तलिफ नोयत के जो चैम्बर अपील्स सुनने के लिए 5 जजेस को नामजद कर दिया गया है। अब ये चैम्बर अपील जो होती हैं, इन जजेस में जो है इन चैम्बर अपीलों में जो होता है सिर्फ वकला होते हैं, उसमें कोई आम शहरी भी नहीं बैठे होते और ना ही जो है वो सहाफ़ियों को इजाज़त होती है कि वो चैम्बर जो समाते हैं उनको कवर कर सकें। हाँ, ज़राए से कुछ खबरें आ जाती हैं तो फिर हम उनको जो है वो हम रिपोर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी के 5 जजेस जो है वो रखे हैं। उनके अगर मैं नाम लिखूँ तो पहले नंबर पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, फिर जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हैं और जस्टिस शकील अहमद है। अच्छा, फिर ऐसे सुप्रीम कोर्ट की आर्काइव और म्यूज़ियम कमेटी की सरबराही भी जस्टिस हसन अज़हर रिजवी को जो है वो सपुर्द कर दी गई है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो है वो जज है जो कि मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में जो अक्सरियती बेंच का हिस्सा थे, लेकिन यहाँ पे उनको सरबराही दे दी गई है। तो आप कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन जो है वो चेंज है। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि उनकी जो पोजीशन है, जो उनके रिमार्क्स हैं वो भी थोड़े इस तरह के हैं, लेकिन अभी मज़ीद जब मामला क्लियर होंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन इस सूरत हाल तक ऐसा लग रहा है कि ये जो 14 जजेस हैं जिन लोगों को जो है कमेटियों का सरबराह भी बनाया गया है या फिर जितनी भी कमेटियां हैं उनके जो मेंबरान हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने बनाया है, तो उसमें उन्होंने एक शो कराया है कि देखिए अगर फुल कोर्ट भी बनती है तो मेरे पास अक्सरियत है, ये 14 जजेस जो है वो मेरे साथ हैं और साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी उनके साथ हैं। सिर्फ इसमें से जस्टिस मलिक शहजाद जो है वो आप कह लें कि जैसे मंसूर अली शाह के साथ होंगे। इसी वजह से ही जो है यही जजेस यहाँ पर लाए गए थे कि अगर फुल कोर्ट बन जाता है, 26वीं आईनी तरमीम के लिहाज से भी बन जाता है, तो फिर ऑब्वियसली 26वीं आईनी तरमीम के तमाम बेनिफिशरी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो दरखास्तें सुनेंगे, तो वो कैसे उसके खिलाफ जो है वो फैसला दे सकते हैं, इसका तो आप जानते ही हैं। अच्छा, अब अगर मज़ीद जाते हैं तो फौरी इंसाफ और मॉडल कोर्ट से मुतल्लिक जो कमेटी की सरबराही है जस्टिस मलिक शहजाद को ही जो है वो दे दी गई है, जबकि जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम मॉडल जो कोर्ट्स हैं उन कमेटी के रुकन होंगे। अच्छा, चीफ जस्टिस ने जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सिक्योरिटी जज जो है वो तैनात कर दिया है। सिक्योरिटी जज सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, ब्रांच रजिस्ट्रीज और जजेस कॉलोनी के सिक्योरिटी और अमूर को भी देखेंगे। अच्छा, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब जो है वो फैमिली और बच्चों की हवालगी केसेस में पाकिस्तान बरतानिया प्रोटोकॉल के रब्ताकार जज जो है, निगरान जज जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। ये कमेटियाँ हैं। अच्छा, अगर मैं 14 जजेस हैं जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के करीब समझे जाते हैं और उन्होंने उन्हीं में से ही जो है लोग जो है वो लगाए हैं। अच्छा, इनमें से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अकील अब्बासी, ये वो 6 जजेस हैं जो कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो हैं। लेकिन उनमें से इन 6 जजेस में से किसी को ना ही किसी कमेटी की सरबराही दी गई है और ना ही किसी कमेटी का जो है वो उन्हें मेंबर बनाया गया है। अब यहाँ से अब देख सकते हैं कि जो एक ढंढोरा पीटा जाता है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से, जी मैं तो बड़ा इंसाफ पसंद हूँ और मैं तमाम जजेस को साथ लेके जा रहा हूँ, मैं जो भी इस्लाहात कर रहा हूँ मैं अदलिया को, वकला को साथ लेकर चल रहा हूँ, उनकी इंसाफ पसंदी और आप देख सकते हैं उनका माइंड उन्होंने इस सूरत हाल में डिस्क्लोज कर दिया है कि वो तमाम अदलिया को साथ लेकर नहीं चल रहे, वो सिर्फ अपने मनपसंद जजेस को जो है वो साथ लेकर चल रहे हैं, सिर्फ उन जजेस को साथ लेकर चल रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के गारंटियाँ देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान की मर्ज़ी से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं। और फिर यहाँ पे एक और भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने बताया है कि जो भी इक़दाम मैं करूँगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में होगा वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मर्ज़ी से होगा। अब यहाँ पे एक बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ जो है वो रेफरेंस आ सकता है और रेफरेंस की तैयारी भी की जा रही है। कुछ हमारे खराए जो ज़राए हैं वो ये खबरें दे रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस आता है तो वो रेफरेंस कौन चुनेगा, क्योंकि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में देखेंगे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो सरबराही भी है वो चीफ जस्टिस करते हैं, तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं। अच्छा, फिर 2 सीनियर तरीन जज जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनते हैं, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर खान हैं, और फिर 2 सीनियर तरीन हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। लेकिन इस वक्त जो है तमाम जजेस में कई मकाम जजेस हैं KPK में, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में या बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो फिर
सीनियर तरीन जो हाई कोर्ट के जज हैं, तो वो इस वक्त जस्टिस नीनिया आलम है, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन जाएंगे। और फिर इन जजेस में से जो सीनियर तरीन जज होगा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन जाएगा। तो 5 जजेस पर मुश्तमिल जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होगी। लेकिन अगर ये रेफरेंस जो है वो दायर हो जाता है जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ, तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठेंगे। तो उस सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो सूरत हाल है अगर वो देखेंगे तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बन जाएंगे। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर इस वक्त की सूरत हाल देखें, अगर हम कायम मकाम जजेस जो चीफ जस्टिस हैं उनको निकाल दें, तो फिर सूरत हाल कुछ यूँ होगी कि सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब करेंगे, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे, जस्टिस जमाल मंदुखेल जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे, जस्टिस आलिया नीलम जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगी, और एक मजीद जज जो होगा वो इन हाई कोर्ट्स में जो जज तैनात होगा वो उसका हिस्सा होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। लेकिन आपको ये पता है कि हाई कोर्ट्स में भी जो भी एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जो है किसी भी किस्म का जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहती, वो अपनी मर्ज़ी का ही जज जो है वो हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस बनाएगी और फिर उन्हीं से अपनी मर्ज़ी के जो है वो फैसले लेगी। जब तक की जो है सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है, मज़ीद जो भी अपडेट्स होगी मैं आपके सामने रखूँगा। कल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत भी है जो होनी है, जिसमें सलमान अकरम राजा ने जो है वो दलाइल देने हैं, उसकी भी जो अपडेट होगी मैं आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।